हरिओम। हम कल्कि महाराज बोल रहे हैं जी। बहुत पवित्र गुप्त हमारे महाभारत युग की स्थली, जिनका दर्शन हम आपको कराना चाह रहे हैं। जब हम यह स्थली पर कृष्ण रूप में थे और अब कल की रूप में हमारा सौभाग्य रहा जो हम पुनः अपने पवित्र इन स्थली पर जा सके। बहुत सौंदर्य युक्त, जहाँ महाभारत के समय पंच पांडवों ने 5 शिवलिंग स्थापित किए रहे, और जहाँ हमारी रुक्मिणी देवी भोलेनाथ को जल अर्पित करने, साथ दुर्गा देवी की पूजा अर्चना करने प्रातः काल और सायं संध्या समय में जाया करती। परम भक्तगण हमारे, जिन्होंने हमें इन स्थान के बारे में बताया रहा, और लोकल्स जो क्षेत्र का ध्यान रख रहे हैं। बहुत खोजने के बाद हम क्षेत्र में पहुँचे आपके लिए, और हमारे वहाँ स्वयं जाने से महाभारत काल की जो पवित्र सात्विक ऊर्जा है, वो महाभारत वासियों, धर्मवासियों के लिए अति पवित्र ऊर्जा शील रहने के लिए अति आवश्यक और बहुत सौंदर्य युक्त वहाँ के पत्थर स्पर्श जो हम यहाँ साझा करेंगे आपसे, आकृतियाँ भोलेनाथ को जल अर्पित करने के बाद जो पत्थरों के बीच से जल बाहर प्राकृतिक रूप से अपने आप निकल जाता है, और जहाँ नर्मदा देवी का स्थान है वहाँ भी नर्मदा देवी उपस्थित रहती है। नर्मदा देवी किनारे महानदी से लगा हुआ ही यह परम दिव्य 5 से 5,500 वर्ष पुराना देवस्थान महाभारत युग का यहाँ आपके लिए प्रस्तुत है। इनके दृश्य हम आपके दर्शन के लिए, ताकि आपकी आत्मा शुद्धि रहे और पवित्रता रहे, यह कारण यह क्लिप हमने स्पेशली आपके लिए रखा, ताकि आप तक पहुँचे हमारे ही स्वयं हाथों से। यहीं से श्री कृष्ण रूप में हमने रुक्मिणी देवी का मार्गदर्शन करते हुए, उनके खतों का उत्तर देते हुए इसी स्थान पर पहले प्रकट हुए थे, क्योंकि जहाँ वो मन से पूजा अर्चना करती रही हमारा ध्यान करते हुए, उन्हीं क्षेत्र में तो हम विराजे हैं और वहीं उपस्थित हो गए महाभारत युग में। नाराज भी सौभाग्य है जो घोर कलयुग में रमा देवी के दर्शन सर्व को होने हैं आगे, जो स्वयं रुक्मिणी स्वरूप है, और अन्य महान धर्म गोपिकाएं धर्म कल्याण रक्षा हेतु जो सर्व साथ मिलकर महल में रहा करते धर्म की रक्षा कल्याण हेतु, वह सर्वदृश्य आगे अवश्य ही सिद्ध रहेंगे। इनसे हमारी अत्यंत ऊर्जा बढ़ी है। देव मूर्तियों के दर्शन होने के बाद और उन पवित्र स्थान जहाँ पंच पांडव द्रौपदी सहित पूजा अर्चना करने आया करते, वहाँ भी गुफा जो है, हम गुफा के अंदर गए रहे आपके लिए। वहाँ पे नर्मदा देवी का जो जल है प्राकृतिक रूप से आता है, और देखना किस प्रकार भोलेनाथ को ढूंढते हुए भोलेनाथ के शिवलिंग पर नर्मदा नदी का जल
अर्पित होता रहता है। इतनी सौंदर्य युक्त स्थली यह धाम है, सुरक्षित, जो नर्मदा के कोण में आता है। उसके बाद नर्मदा देवी महासागर में समा जाती है। वहां के सारे वृक्ष महाभारत युग के हैं अधिकतर, और वो पूर्णिमा जो 15 और 16 को रही जी, 15th एंड 16th को रही है, ये आप देखिएगा और आपने देखा भी होगा, आपको दर्शन हुए हो पूर्णिमा चंद्रमा के। 2 दिवस पूर्णिमा रही है, आज का भी देखिएगा, कल का भी देखिएगा क्या स्थिति होती है, और छवि अवश्य क्लिक कीजिएगा जी चंद्रमा की, ताकि आपको ध्यान रहे। इसका अर्थ यानी पक्ष घटा है, समझ में आ रहा है आपको। 2nd, 3rd, 4th अमावस्या थी जी, उसमें यदि आप 15 जोड़ते हैं तो 2nd 15 जोड़ेंगे तो 17 होना चाहिए, यानी 17 से पहले पूर्णिमा नहीं आनी चाहिए थी, जो कि आ गई रही जी। इसका अर्थ यह होता है कि पक्ष घटा है। आपको समझ आ रहा है? हमने कहा है आपको, घड़ी आगे पीछे चल रही है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। विश्व युद्ध का समय है, हर ओर हाहाकार है, प्रलयकारी स्थिति चल रही है। इस बीच हमारे महाभारत युग के प्राचीन 5000 वर्ष से अधिक पुराने देवघर के दर्शन आपके लिए प्रस्तुत है जी। कल्याण हो आपका। यहाँ की सौंदर्युक्त दृश्य, चिड़िया, शांति, असीम अपार शांति आपके लिए हम लिए रहे, और यहाँ हम आपके लिए जोड़ते हैं। और आज का क्लिप दुर्गा देवी के प्राचीन देवघर, महाभारत युग के हमारे पवित्र देवघर, जहाँ हम परम कृष्ण रूप में महाभारत के काल में थे, और अभी घोर कलयुग के समय कल के रूप में विराजे हैं। ये अत्यंत दुर्लभ दृश्य सर्व मंगल के लिए आपके और आपके परम आत्मा की सद्गति के लिए। हरिओम। देखो, ऊपर चढ़ने के लिए रस्सा, ऊपर सफा रखने के लिए। आकृतियों को देखिए, यह बहुत दिव्य है। 5000 वर्ष पुराना हमारे महाभारत युग का यह दुर्गा देवी का देवस्थान देखिए जी। यह अत्यंत दुर्लभ है जी। ये माटी, ये स्थली, बहुत असीम शांति है यहाँ। पास ही में नर्मदा नदी है। ये झील की जो आपको आवाज आ रही है, ये नर्मदा नदी की है। इन्हीं देवघर में रुक्मिणी देवी प्रातः काल, सायं, संध्या, रात्रि, शाम से पहले पूजन करने आया करती जी। पत्थरों को देखिए, देखिए जी, हमारी रुक्मिणी हरण स्थली से चंद्रमा के दर्शन कर लीजिए जी। आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा का अंश है आज, कल भी था। इन पत्थरों को देखिए, गुफा के अंदर है, कैसे प्राचीन रूप से अपने आप भोलेनाथ पर बूंदे टपकती है जी। आप देख सकते हैं, जल अभिषेक होता रहता है। महाभारत, कल की महाराज।
अभी जहाँ हम ले जा रहे हैं आपको, यहीं से सीधा गुफा की ओर जाता है। पांडवों ने जहाँ भोलेनाथ की देव मूर्ति और शिवलिंग को स्थापित किया था। झरना दिख रहा है आपको, नर्मदा जी का है जी। ओम नमः शिवाय। ये सर्व शिवलिंग पांडवों ने स्थापित किए हैं जी। यहाँ 5 शिवलिंग है। ये गुफा देव स्थली है जी, रुक्मिणी देवी के देवस्थान की महाभारत युद्ध की। दर्शन ले, ये हम स्वयं कल की महाराज आपके लिए लाए हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महाभारत। अरे महाभारत युग की स्थली पर हम आपको लाए हैं जी। ये पत्थर को देखिए, ये वृक्षों को देखिए, जड़ों को देखिए। ये सर्व महाभारत युग के हैं जी। देखो, बड़ के वृक्ष। रात्रि अंधकार हो जाता है जी, यहाँ कोई नहीं रहता। ये देखो, इस प्रकार जो जल अर्पित होता था भोलेनाथ को, वो जल इस प्रकार अंदर से, यहाँ से मुख से बाहर आ जाता था जी, जो रुक्मिणी देवी यहाँ अर्पित किया करती। और ये हमें पति के रूप में प्रार्थना करती। यह कारण हम स्वयं यही क्षेत्र से उन्हें ले गए थे। वरमाला यही हमने उन्हें अर्पित की थी, इन्हीं क्षेत्र में जी। ओम नमः शिवाय। हरिओम। हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। यहाँ पे रुक्मिणी देवी महाभारत के समय पूजन करने आया करती जी। ये महाभारत काल का घर है। देखिए, महाभारत थे जी। हम ये दर्शन, अत्यंत दुर्लभ दर्शन आपको कराने लाए हैं जी। दर्शन ले। ये 5,500 वर्ष से भी पुराना प्राचीन देवघर है जी हमारा। ओम नमः शिवाय। देखिए आकृति, ये पत्थर को देखिए, ये महाभारत काल के हैं जी। यहीं से हम रुक्मिणी देवी को हरण कर ले गए थे जी। ये हवन कुंड बहुत प्राचीन है। महाभारत युग। अधिक समय देव मूर्ति पे कैमरा नहीं रखना चाहिए जी। इन आकृतियों को देखिए, ये महाभारत काल की है जी। ओम नारायणाय नमः। इन्हीं स्थली से हम रुक्मिणी देवी को हरण कर ले गए थे जी। ओम नारायणाय नमः।
महाभारत के युग के समय के पत्थर देखिए जी, अखंड अखंड पत्थर। ओम नमः शिवाय। रुक्मिणी देवी को साथ लेते हुए फिर इन्हीं स्थली नागपुर क्षेत्र अमरावती, जहाँ पे थोड़ा भूकंप आ रहा था अभी, यहाँ पे भी एक छोटा सा देवस्थान है, अम्बा देवी दुर्गा देवी का बनाया रहा, महाभारत काल का ही है। वो उन स्थान पे लेकर आए थे पुनः दर्शन कराने और दुर्गा देवी का आशीर्वाद लेने के लिए। तो इस प्रकार ये जो स्थान हम आपको दिखा रहे हैं, ये नागपुर क्षेत्र से कैसे जुड़ा हुआ है। और आज हम शेषनागपुर में हैं। उन समय महाभारत के समय नागपुर शेषनागपुर क्षेत्र कहलाता था और ये विदर्भ के अंतर्गत आता था जी। और यहीं से नाग नदी बहती थी, और क्योंकि नागदेव में सबसे बड़े भ्राता, बड़े भाई शेषनाग है, जिनके स्वामी हम स्वयं हैं, तो आज हम इन्हीं की सेवा में, नाग नदी की सेवा रक्षा में यहीं विराजे हैं, चंबल ग्राम में। और यह कारण हमारा चंबल ग्राम यहाँ स्थित है। हरिओम। जनरल कल्की साइनिंग आउट।